आज एक बार फिर हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह जी। दर्शकों के लिए प्रस्तुत है इनसे की गई बातचीत के मुख्य अंश। चौधरी दिगंबर सिंह जी, अभी हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, तो उसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे? जैसा कि नाम है कि चिंतन शिविर, तो वहाँ किसानों की समस्याओं के संबंध में और संगठन के विस्तार के संबंध में चिंतन और मनन किया गया। पूरे देश के किसान प्रतिनिधि वहाँ पहुँचे। वहाँ बात हुई कि कैसे हम अपने संगठन को मजबूत करें और कैसे किसानों की समस्याओं पे काम करें। तो हमने किसानों की समस्याएं गन्ना मूल्य वृद्धि, गन्ना मूल्य भुगतान, आवारा गोवंश, बिजली की जर्जर जो हालात है वर्तमान समय में, जो बिजली के हालात हैं ख़राब, इन सब विषयों, आवारा पशुओं को लेके, बिजली को लेके और भी तमाम समस्याओं को लेके, इन सब समस्याओं को लेके आने वाली 21 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिला मुख्यालयों को प्रदर्शन होंगे और मजबूती के साथ कार्यक्रम किए जाएंगे। एक कार्यक्रम की ये घोषणा हुई है और उसके बाद चिंतन शिविर में ये तय हुआ है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में, जुलाई के लास्ट से हम पूरे प्रदेश का दौरा करके पूरे प्रदेश के अंदर हम जो है अपने संगठन की समीक्षा बैठ के करेंगे, जिससे ये पता लगेगा कि संगठन की अब क्या स्थिति है। कुछ विषय आते रहते हैं, जैसे कि हम बिजनौर जनपद में बैठे हैं तो बिजनौर के भी कुछ विषय हैं, एनएच से जुड़े हुए कुछ विषय हैं। तो एनएच के विषयों पर बातचीत, चाहे वो कल्हेड़ी बाईपास की बात हो, चाहे किरतपुर बाईपास की बात हो, चाहे फुट ओवर ब्रिज बनने की बात हो, तो 26 फुट ओवर ब्रिज जो NH 74 उस पर पास हो चुके हैं, सैंक्शन हो चुके हैं, उन पर जल्दी काम शुरू होगा। रोज आए दिन एक्सीडेंट हो रहे थे। जहाँ जहाँ ब्लैक स्पॉट हैं उनको हमने चिन्हित किया है। उन ब्लैक स्पॉट को ख़त्म करने पे हम काम कर रहे हैं। अभी आने वाले समय में जल्दी हम एक रिफ्लेक्टर का एक अभियान चलाने वाले हैं और पूरे जनपद के अंदर, पूरे जनपद के कार्यकर्ताओं को लगा के किसान के ट्रैक्टर, ट्राली, वाहन जितने भी हैं उन पर रिफ्लेक्टर लगवाने का काम करेंगे। और कल्हेड़ी बाईपास के लिए भी जो फाइल गई हुई थी वो सैंक्शन हो चुकी है। वहाँ धरना था और धरने में भी वहाँ घोषणा हुई, उस पर भी जल्दी काम शुरू होगा, कल्हेड़ी वाले पे भी। और किरतपुर में भी जो समस्या आ रही है बाईपास बनने में, मुआवजे की जो समस्या थी, उस पर भी SLO से बात होगी, जल्दी मुआवजा उसका मिल गया और जल्दी जो उसका काम होगा। चौधरी दिगंबर सिंह जी, अभी पिछले महीने भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का स्थापना दिवस मनाया गया है और इसी महीने में जो ब्लॉक अध्यक्ष थे मंडावर के अंकित नरवाल जी, उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई है। उनकी जो 13वीं थी उसके अंदर भी हमने देखा कि बहुत बेपनाह भीड़ शामिल हुई, हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। इसी तरीके से स्थापना दिवस में भी भारी भीड़ शामिल हुई है। तो इसीलिए अगर आपका क्या कहना है कि विशेष तौर से भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के जो कार्यक्रम होते हैं वो उम्मीद से ज़्यादा कामयाब रहते हैं, इसको लेकर क्या कहना है? देखो, संगठन जो समाज का काम करता है जी, तो समाज उसको देखता है। हम कर रहे हैं समाज का काम, समाज के लिए काम। तो समाज हमें से कोई किराया नहीं ले रहा, हमसे कोई बस नहीं दे भेजते हम किसी को बुलवाने के लिए, हम कोई राजनीतिक आदमी नहीं है। तो जो लोगों के काम हम करते हैं, तो लोगों को से जब जब हम आह्वान करते हैं, जब जब लोगों से कहते हैं, तो तब तब लोग आते हैं। इसलिए स्थापना दिवस में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। और बात अंकित नरवाल की आपने की, तो अंकित नरवाल हमारे परिवार का एक सदस्य है, हमसे बिछड़ा है, गया है हमसे। अंकित नरवाल काजीवाले का रहने वाला जरूर था, वो देवेंद्र सिंह का सुपुत्र हो सकता, उनके साथ खून का रिश्ता हो सकता, लेकिन मेरे लिए भी वो मेरे बेटे से कम नहीं था। इसीलिए मैंने उस परिवार की पूरी जिम्मेदारी के लिए भी कहा है। उसके पिताजी भी, हालांकि चूंकि गांव ग्रामीण के आदमी है, वो उतनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं, नहीं निभा सकते, वो भी लगातार न्यूसेंस करते हैं, करते रहे, लेकिन वो हमारा परिवार है, हम अपने परिवार को अच्छे से संभाल लेंगे। और अंकित नरवाल किसानों का सच्चा योद्धा था। उसने किसानों के लिए जो किया है उसी का परिणाम था कि उसकी आरएसटी में पूरे उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पहुँचे, पूरे जनपद के लोग पहुँचे और हर आंख से आंसू था। वो जो कहते हैं ना कि जीवन में व्यक्ति क्या कमाता है, भाई धन दौलत, बहुत सारे अमीर लोग मरते हैं, हम तमाम अमीर लोगों की मौत में गए हैं, वहाँ कोई रोते हुए नहीं मिलता। अमीरों को ले जाते हैं, लेकिन पैसा तो उन्होंने खूब कमाया। तो मेरा सब लोगों से ये अनुरोध है कि ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ, सच्चे मार्ग पर चलते हुए सब लोगों को काम करना चाहिए। और ये काम अगर कर्तव्य निष्ठा के साथ, सच्चे मार्ग पर चलते हुए हम करेंगे, तो इस समाज का, इस राष्ट्र का, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण तभी हो सकता है जब हम गलत लोगों के साथ संघर्ष करते रहें और अपनी सच्चाई को बचाए रहें। ये सब उसी का परिणाम है। जो भीड़ आती है वो आती है, ये उसी का परिणाम है। तमाम आप देखते होंगे आज के अखबार में खबर छपी है अमर उजाला में,
आज अमर उजाला के फ्रंट पेज की खबर है कि एक किसान संगठन के मंडल महासचिव जी हरिद्वार चिंतन शिविर लगाने के नाम पे एसडीएम से पैसे मांग रहे हैं जी और एसडीएम ने उसको पकड़वा के गिरफ्तार करवा के जेल भेज दिया। तो अगर किसान संगठनों के लोग हरा कपड़ा रख के कंधे पे दलाली और दुकानदारी चलाते फिरेंगे तो कौन किसान उन पे भरोसा करेगा। और जब एसडीएम को नहीं बकस रहे किसान संगठन के लोग जी एक एसडीएम से रिश्वत मांग रहे हैं, कहाँ तो हम आरोप लगाते हैं अधिकारी बेईमान भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, पर मुझे तो लग रहा है किसान संगठन और किसान यूनियन ही बेईमान हो गई और किसान नेता बेईमान हो गए। आरोप हम पर भी अनेक को बार लगे हैं लेकिन कोई आरोप आज तक सिद्ध नहीं हो पाया और अपने मुंह से कोई नहीं कहता मैं चोर डकैत बदमाश हूँ। मैं खुले मन से कहता हूँ कि भाई अगर कहीं कोई गलत कर रहा तो उसे पब्लिक के सामने लाने का काम करो, पब्लिक के सामने लाया जाए जो गलत काम है या गलत बात है, ना हम किसी को धोखा देते हैं। ये किसान संगठन है, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं जी वो हमारा परिवार है। ये अगर अंकित के साथ दिक्कत आई, अंकित चला गया तो अब अंकित के परिवार की जिम्मेदारी हमारी है। कल अंकित की बजाय कोई और कार्यकर्ता पदाधिकारी भी अगर इस तरह से चला जाएगा या छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी अगर हमारे किसी संगठन के कार्यकर्ता के साथ इस तरह से आकस्मिक निधन होता है तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप जो काम समाज का करोगे, संगठन का काम करोगे, समाज आपके परिवार को कभी कोई ठेस नहीं आने देगा। समाज अपने आप ध्यान रखेगा और संगठन अपने परिवार की तरह से उस परिवार को चलाने का काम करेगा। ये किसान यूनियन नहीं है, ये संगठन नहीं है, ये बिजनौर जनपद के अंदर तो कम से कम मेरा घर परिवार है और ये सब मेरे परिवार के सदस्य हैं और मैं घर का मुखिया होने के नाते से मेरी जिम्मेदारी है, मैं हर आदमी की जिम्मेदारी और ध्यान रखता हूँ। चौधरी दिगंबर सिंह जी, ऐसा कहा जा रहा है बिल्कुल कुकर मुत्तों की तरह से जो है किसान संगठन बन रहे हैं, बहुत सारी तादाद में संगठन बन चुके हैं, इसे लेकर आपका क्या कहना है? मतलब एक भीड़ सी लग गई है संगठनों की किसान यूनियन के नाम पर। देखो है क्या, असल में किसान यूनियन के नाम पे कुछ तो इसमें अधिकारी भी शामिल है किसान यूनियन बनवाने में जी। अगर हम किसी सही बात को कहेंगे तो दूसरे संगठन को खड़ा कर देंगे जी। लेकिन किसान नेताओं का जो चारित्रिक पतन हुआ जी, ये उसका परिणाम है। अभी एक घटना नांगल सोती थाना क्षेत्र में घटी जी। उस घटना में एक गरीब आदमी को किसान यूनियन के लोगों ने पीट के उसे गांव में घसीटा पूरे गांव के सामने, और घसीटने के बाद फिर जो वो धरने पे बैठ गए। अरे भाई, किसी को तुम पिटोगे और फिर धरना भी दोगे तो इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। किसान संगठन या कोई भी संगठन हो वो संगठन समाज का काम करने के लिए बनाया जाता, ना कि दादागिरी गुंडागर्दी करने के लिए। ये किसान संगठन अपना घर चलाने के लिए और गुंडागर्दी करने के लिए लोगों ने बना रखे हैं। और अगर कोई मेरी इस बात में वो हो, मैं सबूत के साथ कह सकता हूँ आपकी वीडियो के माध्यम से, मेरा कोई लालच नहीं है, मैं किसान संगठन चलाने का भी शौकीन नहीं हूँ और किसान का भी नहीं, मैं सेवक हूँ, ना मुझे किसी पद की जरूरत। मैं पदवत का भी अब 3 साल पूरे हो गए। हमारे संगठन में नियम है कि 3 साल बाद पद छोड़ देने बदले जाते हैं। मैं 3 साल पूरे हो गए, मैं आधिकारिक रूप से इसकी भी घोषणा करूंगा जल्दी कि मैं पदों वाला आदमी नहीं हूं। जब अपने ही लोगों को अगर यकीन दिला पाने में कोई विफल हो जाए जी, जब हम किसान नेता होते हुए अगर किसानों को ही भरोसे में नहीं ले पा रहे तो फिर क्या मतलब है किसान नेता होने का इन जैसे लोगों का जो घूम रहे हैं। भाई, आज समाज के अंदर कलयुग है, कलयुग में अपना चल रही सब चीज़ें, हम क्या कहते हैं, इस पर क्या करें। दिगंबर सिंह जी, आपने एक बार फिर अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।